हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं करम बैच की क्लास 3rd, और जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का इंट्रो रहने वाला है। इंट्रो के अंदर हमने टोटल 5 एग्जांपल्स को डिस्कस करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स को डिस्कस करना है, और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी। तो इजीली आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने आ चुका है, एग्जांपल नंबर 2। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, है ना। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे बेटा। देखिए, कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficients। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स के, है ना। तो समझते हैं बेटा क्या होता है ये, है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले साइड करके ऊपर भेज देता हूं। ओके, तो देखिए बेटा क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, है ना। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है बेटा, लाइक p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कॉमा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म का होता है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो इस फॉर्म का आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब बात करते हैं आगे की, कि भाई इस फॉर्म का तो पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसका करने क्या वाले हम, है ना, देखेंगे। देखो यहाँ पे a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। जब मैं इसके जीरोस को फाइंड करूंगा तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे बेटा, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, है ना, 2 जीरोस। ओके, अब यहां पे 2 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो 2 से ज्यादा जीरो नहीं होंगे, तो हमने उन 2 जीरो को क्या लेट कर लिया, लेट से जीरोस जो हैं इसके वो हमने मान लिए अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि दो जीरो जो हैं वो क्या है बेटा, अल्फा और बीटा। ओके, अब देखेंगे रिलेशनशिप क्या होती है। भाई ये तो मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, और कोफिशिएंट क्या है बेटा, एबीसी इसके कोफिशिएंट आप देख सकते हैं। अब रिलेशनशिप को समझते हैं। तो रिलेशनशिप होती है बेटा इसमें, एक होती है बेटा सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, जीरोस का सम किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एक रिलेशनशिप और होती है इसमें जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है बेटा, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक कर लो। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, इस एग्जाम्पल को समझाने की ट्राई करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं जरा यार। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं बेटा। इसको यहां पे लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे देखते हैं। आपके सामने जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 2,
जो कि कहता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कहता है कि फाइंड द जीरोज। क्या बोला बेटा? फाइंड द जीरोज, यानी कि आपने जीरोज निकालने ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड फिर कहता है कि बेटा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आई एम श्योर कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या समझाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चेक कर लो, है ना। आपसे बोला गया कि इस पॉलिनोमियल के एक तो जीरोस को फाइंड करो और रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। रिलेशनशिप आपके सामने है ना, तो चलो जीरोस को फाइंड करते हैं। तो जीरोस को फाइंड करना मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बेटा जीरोस का मतलब है ये है कि x की मैं वो वैल्यू ढूंढ रहा हूं जहां पे p ऑफ x क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है ना। तो मैं इसलिए p ऑफ x को जीरो ले लेता हूं, लेकिन कब लूंगा? जब फॉर जीरोस, जब मैं जीरोस के लिए वर्क कर रहा हूं। तो जीरोस के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? पुट करूंगा p ऑफ x को जीरो। अब p ऑफ x की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। चेक कर लो। ओके, अब इसके आगे क्या करना होता है? इसके आगे इसको सॉल्व करके x निकालना है ना। तो वो तो बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसे? तो बट वाली अगर मैं बात करूं तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ओके, देखेंगे बेटा। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है ना आपको c, दैट इज c होता है ना भाई। मैंने आपको c बताया ना कांस्टेंट टर्म को। c को आप मल्टीप्लाई करो a से। a क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो a की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो 10 इंटू 1 दैट इज 10 आएगा भाई, 10 ही आएगा। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये जो मिडिल टर्म आप देख रहे हैं ना बेटा 7, साइन के साथ किसका साइन है बेटा? प्लस का साइन है, प्लस 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया बेटा? प्लस का 10 आया। मतलब मुझे है ना 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस 7 आ जाए। तो चलो 10 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो 5 टू द 10 होता है बेटा, और मेरे को प्लस का 7 लाना है। तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करके प्लस का 7 आ रहा है। तो बेटा दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 10 भी आ रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बेटा प्लस का 7 आना चाहिए दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करके, और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे विद साइन आपके पास आना चाहिए, है ना। तब तक तो आपका कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, है। चलिए इसको मैं अलग से एक बॉक्स में डाल देता हूं। ये रफ वर्क है एक तरीके का, है ना। अब आगे चलते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। इस 7 की जगह मिडिल टर्म को हमने क्या कर लिया बेटा? स्प्लिट कर लिया, है ना। स्प्लिट कर लिया यानी कि ब्रेक कर दिया। तो 7 की जगह 5 और 2 लिखेंगे। तो प्लस का ही है 5x और प्लस का ही है 2x, और साथ में प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू में 0। चेक कर लो। अब बेटा हमेशा फर्स्ट 2 में से, पहले 2 में से कॉमन लेना है। तो बेटा पहले 2 में से कॉमन क्या है? ओनली x कॉमन है। तो अंदर रह गया x, यहां से रह गया 5। यहां से बेटा लास्ट 2 में से कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। लेकिन जब भी यहां से कॉमन लेंगे इस साइन के साथ लेंगे। अगर ये साइन प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो जब 2 कॉमन आया तो यहां से x बचा, और 2 5 10 होता है तो 5 बचा, क्योंकि 2 बाहर आ गया, इक्वल टू में 0 बचा। अब आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आया है तो इट मींस यहां तक आपने कोई मिस्टेक नहीं की है ना। तो अब आप इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 5 आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया बेटा? x प्लस 2, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब एक बात याद रखना, जब x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इसका मतलब ये या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। तो यहां पे भी कोई सिचुएशन ऐसी है बेटा, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को इक्वेट कराएंगे तो फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से x की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं? -5, है ना। तो x की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बेटा आप यहां से? -5। और
यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, चेक कर लो। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जीरोस को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, चेक कर लो। तो बेटा मैं इसको एक को अल्फा और एक को बीटा बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अल्फा आपका आ गया -5 और बीटा आपका आ गया -2। आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी यहां तक, है ना। अब आगे की बात करते हैं, यानी कि अब हमने बात क्या करनी है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इसको एक्चुअली इस बॉक्स में डाल देते हैं ना, इसको सेपरेट कर देते हैं और हमें यहां पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए तो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम। तो यहां पे लिखेंगे बेटा फॉर वेरिफिकेशन, देखिए बेटा फॉर वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन बेटा मैंने आपको बताया दो तरीके की होती है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो बेटा पहली वेरिफिकेशन में आप सम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के इक्वल होना चाहिए। अब ये है नहीं इक्वल, इसी चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो चलो चेक करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, -5 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो -2 प्लस यानी कि -2 ही आएगा, है ना, इक्वल टू में माइनस, तो एज इट इज। बी की वैल्यू चेक करो भाई, बी क्या होता है, मैंने आपको बी के लिए क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, चेक कर लो, अपॉन ए। ए कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, देखो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। तो बेटा दोनों को प्लस करके कितना आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। तो 5 और 2 7, -7 और इक्वल टू में भी -7/1, दैट इज -7, और हो गया ये वेरीफाई, है ना, वेरीफाई हो गया। लेकिन ये क्या हुआ बेटा, सम, अभी प्रोडक्ट बाकी है। तो चलो प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको, है ना। ओके, तो प्रोडक्ट देखेंगे, है। तो प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के इक्वल होना चाहिए बेटा, यही बताया ना आपको, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5, चेक कर लो, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, भाई -2 है, इक्वल टू में c क्या होता है बेटा, c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि कितना है, 10 है, चेक कर लो, है ना, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो देखो -5 इंटू -2 कितना हो गया, प्लस का 10, और 10/1 10, तो बेटा ये भी वेरीफाई हो गया। तो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, है ना। और आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो कहता है कि फाइंड करो जीरोस को, x² - 3 और वेरीफाई करो रिलेशनशिप को। तो बेटा जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल था दैट इज एग्जांपल नंबर 2, वो मैंने फुल ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम आपको हिंट देंगे अधिकतर क्वेश्चंस में, है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। भाई आपका पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3। अगर आपको नहीं पता तो आप मतलब नहीं गिवन है तो आप इसको लेट कर सकते हैं कि लेट p of x इक्वल टू x² - 3, है ना। अगर आपको p of x या f of x कुछ दे रखा है तो अच्छा है, नहीं तो आप p of x लेट कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आगे की बात करते हैं, है ना। इसके आगे इसका जीरोस निकालने हैं, तो मैंने आपको समझा रखा है कैसे करते हैं। तो जीरोस के लिए तो देखो बिल्कुल सिंपल दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका मैं यहां पे साइड में बता रहा हूं कि भाई x² - 3 को आप 0 से इक्वेट कराओगे,
वो मैंने आपको बता रखा है क्यों कराते, क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, उधर जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो जब भी अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाते हैं। तो एक एक्स बराबर आ गया आपका √3 पॉजिटिव यानी कि अल्फा, और एक एक्स बराबर आपका आ गया -√3। भाई जाहिर सी बात है, एक प्लस लोगे एक माइनस लोगे ना, तो एक अल्फा और एक बीटा इस तरीके से आ गया। ये एक तरीका था, आपको ये इजी लगे तो इससे कर सकते हो। बाकी दूसरा तरीका मैं आपको फेयर में बता रहा हूं, उस पर गौर फरमाइएगा बेटा आप लोग। 4 zeros, तो जीरोस के लिए मैंने क्या बताया, पुट कर दो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। और क्यों पुट करते हैं इस बात का भी रीजन आपको दिया है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x² - 3 और इक्वल टू में 0 एज इट इज। अच्छा एक बात आओ, ये जो 3 आप देख रहे हो, ध्यान देना बेटा, मैं थोड़ा सा पहले इसको जगह बना लूं। आप यहां पे क्या देख रहे थे बेटा, x² - 3, तो 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3 का स्क्वायर, यस और नो। भाई √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ओके, बेनिफिट क्या है सर, बेनिफिट ये है कि a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a² - b², आइडेंटिटी होती है a + b a - b, है ना। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं बेटा, a + b, तो b की वैल्यू क्या है √3, और a - b की वैल्यू √3 है ना, इक्वल टू में 0 एज इट इज। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या ये 0 या फिर ये 0। तो चलो इक्वेट कराते हैं, x + √3 इक्वल टू 0 और x - √3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का √3, और यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस का √3। तो इट मीन्स एक अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस का √3, और एक बीटा कह दो तो बीटा इक्वल टू √3। आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी यहां तक, है ना। ओके, तो बेटा आपके जीरोस तो आ गए है ना, जीरोस तो फाइंड हो गए। अब इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन देखें। अच्छा, क्योंकि मैं इसकी हिंट दे रहा हूं बेटा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं भाई, क्या दे रहा हूं मैं, हिंट दे रहा हूं। तो बच्चों प्रेजेंटेशन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूं, है ना। ओके, तो रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। भाई क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। पहली तो ये होती है, पहले पहली कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है √3 माइनस का, बीटा की वैल्यू है √3 बट वो प्लस का है। b की वैल्यू, भाई ध्यान देंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई मैंने, ax² + bx + c, है ना। लेकिन आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो कैसे दे रखा है बेटा, x² - 3। तो बेटा इसमें अगर आप ध्यान दो तो b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो बेटा x तो यहां पे है ही नहीं ना, तो इसको मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा 0x और -3 एज इट इज। अब देखो ये इस फॉर्म की तरह दिख रहा है या नहीं, तो बेटा हमें यहां पे पता चल गई कि b की वैल्यू 0 है ना, राइट। तो माइनस एज इट इज, b की जगह 0 और a की जगह, a का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, चेक कर लो। अब √3 में से √3 गया तो 0 आ गया, और राइट साइड में भी 0 माइनस का और अपॉन 1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हो गई वही रिलेशनशिप वेरीफाइड, बट ये पहली थी, है ना। एक और है प्रोडक्ट वाली, तो चलो प्रोडक्ट वाली देखते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है चेक करेंगे भाई, माइनस का √3 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का √3 इक्वल टू c। भाई c की वैल्यू तो -3 है, साफ साफ नजर आ रही है आपको, और a की वैल्यू 1 है ना। तो देखो √3 इंटू √3 होता है 3 और माइनस एज इट इज, और राइट साइड में -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो हो गई भाई रिलेशनशिप वेरीफाइड। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 4।
तो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यार यहां पे क्वेश्चन क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, उल्टा हो गया। अभी तक के दो क्वेश्चन जो हमने करे थे, अभी तक के दो क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे बेटा, जीरोस को फाइंड कर रहे थे और वेरीफाई कर रहे थे रिलेशनशिप को, है ना। तो हम ये दो काम कर रहे थे, है ना। लेकिन अभी हमें क्या बोल दिया कि आपको सम दे दिया जीरोस का, भाई सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया, और प्रोडक्ट दे दिया यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया। ये दोनों चीज हमें गिवन हो गई, तब आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग लिया। लेकिन अभी तक के केस में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था और कहीं ना कहीं हम ये दोनों चीजों को फाइंड या वेरीफाई करके दिखाते थे, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपको यहां पे निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट आर जीरोस, ऑफ जीरोस आर गिवन, है ना। ओके, तो देखो या तो आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा या फिर आपको जीरोस गिवन होंगे। भाई अगर आपको जीरोस भी गिवन होते हैं दोनों चीजें, तो आप दोनों को प्लस और इंटू करके सम और प्रोडक्ट निकाल सकते थे, है ना, इजी है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू व्हाट, है ना। तो पी ऑफ एक्स से डिनोट कर लें, इक्वल टू क्या होता है बेटा, इक्वल टू होता है के। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको खिसका लूं पहले यार, जगह कम पड़ जाएगी वरना, है ना। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है के विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम किसका, जीरोस का, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। तो ये आपका होता है बेटा फॉर्मूला किस चीज का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। अब देखो आपको चाहे तो अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस गिवन होते तो भी आप यहां पे पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल पाते, और डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है तो भी आप वहां पे पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही है आप लोगों को, बहुत ईजी है सबसे, इनफैक्ट ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप ये समझो कि सबसे ईजी यही है। अब मैं आपको इसको फाइंड करके दिखाता हूं, है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, इसको हटाओ यहां से, और अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन इज, कहता है ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आपको क्या दे रखा है भाई, जब आपको क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है किसका, जीरोस का, कितना, -3 और 2। तो बेटा आपको क्या क्या गिवन हो गया, एक तो आपको गिवन हो गया सम, कितना है बेटा, सम कितना है, -3, और एक गिवन है आपको प्रोडक्ट जो कि है 2। तब आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग लिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यार एक बात बताओ, सम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये जीरोस का सम है, और ये प्रोडक्ट किसका है, जीरोस का, तो इसको मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल दो, बस हो गया। फिर तो भैया बल्ले बल्ले है। देखो तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स, है ना। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है के विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करते ही आंसर आपके सामने होगा। अब देखो के तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस सम, सम कितना है चेक करो, -3, तो यहां पे -3 और ये x आ गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है भाई 2, तो इसकी जगह 2 आ गया, चेक कर लो। अब फाइनली k एक्स स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, प्लस का 3x आएगा, और +2 एज इट इज। तो ये आपका आंसर हो गया। बट आई एम श्योर कि आपको ये जो k है ये परेशान कर रहा होगा, है ना।
तो इस के की दुविधा को दूर करते हैं आप लोगों की। की दुविधा क्या है, देखो समझो, एक बेसिक एग्जांपल लेके देखो। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया हमने, लेट्स से 2x-4, ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। इसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं भाई। इसके जीरोस कैलकुलेट करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट कराऊंगा, तो कितना आ गया बेटा, 2x = 4, तो x = 4/2, यानी कि कैंसिल होके x की वैल्यू 2 आ गई। चेक कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पॉलिनोमियल को मैं दोबारा ले रहा हूं यहां पे, बट इसको ना 2 से इंटू करा के ले रहा हूं। अब ध्यान देना बेटा, तो जब मैंने इसको 2 से इंटू कराया तो ये 4x बन गया और माइनस का 8 बन गया है, यस और नो। अब मैंने इसके फिर से जीरोस निकाले, तो इसको इक्वेट करा दे 0 से, और 4x = कितना हो गया, 8 हो गया, तो x = 8/4 यानी कि 2, तो x = 2। ओके, अब एक काम करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को दोबारा ले रहा हूं मैं एक बार और, वंस अगेन, लेकिन इस बार 3 से इंटू करा रहा हूं। तो 3 से इंटू कराया तो 3 × 6x हो गया, और 3 × 4 = 12 हो गया, इक्वल टू में 0, है ना। तो 6x = 12, तो x = कितना हो गया बेटा, 12/6, तो 6 × 2 = 12, तो x = 2। यानी कि आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये वाला पॉलिनोमियल हो या ये वाला पॉलिनोमियल हो या ये वाला पॉलिनोमियल हो, ये सारे ही पॉलिनोमियल सेम है, बट इसमें फर्क क्या था। आप ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, तो 2 बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 2x - 4, राइट। सेम इस पॉलिनोमियल से मैं 3 को कॉमन ले लूं, ध्यान देगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2x - 12, है ना। और ये वाला पॉलिनोमियल, तो बेटा आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि पॉलिनोमियल सेम ही तो है सारे के सारे, बस ये जो बाहर आप देख रहे हो, यहां पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 है भाई, इसके बाहर क्या है, 1 है, इसके बाहर 2 है, इसके बाहर 3 है। तो ये जो बाहर जो आप देख रहे हो, ये आपके पॉलिनोमियल को चेंज कर देता है। ये एक ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को चेंज कर देता है, लेकिन एक्चुअल में पॉलिनोमियल सेम ही होता है। तभी तो हर केस में उसके जीरोस जो हमें मिल रहे थे, वो क्या मिल रहे थे बेटा, जीरोस हमेशा हमें सेम मिल रहे थे। तो आपने नोटिस किया कि ये जो k है ना, ये k इसी चीज का काम कर रहा है। ये k कभी 1 होता है, कभी k 2 होता है, कभी k 3 होता है, क्योंकि हमने ये सीखा कि बेटा ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 रहा होगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे, कुछ है आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसीलिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल को आप कैसे शो करोगे, ये k लिख के। अब आप k की वैल्यू कुछ भी डिफरेंट इसमें पुट करके बहुत सारे पॉलिनोमियल निकालते जाओ, और आप देखोगे कि सभी पॉलिनोमियल्स का सम यही आएगा -3 और प्रोडक्ट 2 ही आएगा। तो आई एम डैम श्योर आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये जो था, ये आपका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था, है ना। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस अपडेट हुआ है उस सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल है नहीं, है ना। बट फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए इसको सीखेंगे, है ना, सीखेंगे। लेकिन इसको सीखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले तो p of x = ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होती है ना। इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई एम डैम श्योर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, है ना। यहां पे a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x³ देख रहे हैं आप, b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x², c जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x, और d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब
जाहिर सी बात है बेटा, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो मैंने क्या बताया, जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, इसके 3 जीरो होंगे बेटा। तो इसको जीरो को मैंने लेट कर लिया, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। मैंने अल्फा बीटा और गामा इनके जीरोस को मान लिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी रिलेशनशिप की। ध्यान देंगे बेटा, बहुत ध्यान देंगे। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप होती है बेटा सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब ये माइनस बी क्या है, आप देख सकते हैं बेटा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसके बाद जो अगली रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चेक कर लो। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो डी क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आ गया होगा होप सो आपको। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा खिसकेला कर दें इधर की तरफ, यहां पे। चलिए ठीक है, ओके। अब ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखते हैं। इसको मैं एक काम करता हूं, कॉन्सेप्ट को एक डब्बे में डाल देता हूं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये बोर्ड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो बेसिकली मैं आपको हिंट दूंगा बेटा, हिंट दूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, एंड देन उसके बाद कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। यानी कि सबसे पहले तो ये बोल दिया कि तीनों नंबर जो हैं ये इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसको वेरीफाई करो, चेक करो, जांचो, और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। चलो ठीक है, आपका पॉलिनोमियल क्या है पहले उसको लिखते हैं बेटा। तो लेट नहीं, आपको गिवन ही है पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स आपको गिवन था, कितना गिवन है बेटा, 3x क्यूब, चेक कर लो, -5x स्क्वायर -11x और -3, ये आपको गिवन है। अब आपके जो 3 नंबर्स हैं जिसको हमें जीरोस के लिए वेरीफाई करना है, उसको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं। तो लेट्स से अल्फा कितना है बेटा, 3, बीटा कितना है आपका -1, और गामा कितना है बेटा आपका -1/3, है ना। अब देखो अगर ये जीरोस होंगे तो इसमें पुट करके इसका आंसर 0 आएगा। यही कॉन्सेप्ट है ना बेटा। भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जीरोस उसको कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जिसको यहां पे पुट करके इसका आंसर 0 आ जाए। और अगर ये तीनों जीरोस हैं तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं कि 0 है या नहीं है। तो 1 बाय 1 पुट करेंगे। भाई पहले हमने पुट किया x की जगह कितना, अल्फा, यानी कि 3। तो जब 3 पुट किया तो ध्यान देंगे भाई 3 इंटू 3 का क्यूब, भाई x की जगह 3 लिखेंगे ना, और -5 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर -11 इंटू 3 और -3 एज इट इज। चेक कर लो। अब देखो सॉल्व करके क्या आ गया भाई, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 करेंगे तो 81, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 जा 45, ठीक है बच्चों। 11 3 जा 33 माइनस का, और ये -3 एज इट इज। भाई देखो -45 -33 और -3, तो माइनस माइनस वाली वैल्यू सारी प्लस हो जाती है और साइन माइनस का आता है। तो -81 तो ऐसी रहा, बाकी इनको सबको प्लस कर देते। 5 3 8, 8 3 11, 11 का 1 कैरी हुआ 1, तो 4 और 4 3 7, 7 और कैरी हुआ था 1 तो 8। तो 81 81 कितना होता है बेटा, 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा तो इसका जीरोस है, चेक कर लो भाई, समझ में आई बात। अब हम बीटा और गामा के लिए भी चेक करते हैं, तो पुट कर रहे हैं अब हम क्या बेटा, बीटा की वैल्यू, तो P ऑफ -1 पुट कर रहे हैं ना। तो -1 जब मैंने पुट किया तो देखो 3 -1 का क्यूब, भाई जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप वैल्यू डाल दोगे, फिर -5x² है, तो -5 -1 का स्क्वायर, फिर -11x है, तो 11 इंटू -1, और फिर लास्ट में -3 है ना। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखेंगे आगे, भाई -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 को 3 से इंटू करो तो -3 आएगा, है ना। और -1 का स्क्वायर +1 होता है, लेकिन +1 को -5 से इंटू करूंगा तो -5 आएगा। ओके, अब यहाँ पे -11 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा, +11 हो जाएगा, और ये -3 एज इट इज। अब देखिए आगे, देखिए भाई 3 5 8 8 3 11, 11 माइनस का हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और प्लस का भी 11 है, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब बीटा जो है वो भी इसका एक 0 है ना। अब लास्ट रह गया गामा, तो चलो गामा को और पुट करके देखते हैं। ऑल्सो गामा इक्वल टू कितना था, गामा इज व्हाट, -1/3 था, है ना, -1/3। चलो इसको पुट करते हैं ना, तो 3 -1/3 और इसका क्यूब, फिर -5x², 5x की जगह -1/3 का स्क्वायर आएगा, फिर -11x, तो 11x की जगह -1/3 आएगा, फिर लास्ट में -3, चेक कर लो, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओके, अब देखेंगे भाई 3 तो एज इट इज रहा, -1 का क्यूब -1 हो गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। फिर देखो यहां पे -5 ऐसे ही रहा, बट -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अब ये -11 और -1/3 दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस का 11/3 आएगा, जी सर बिल्कुल आएगा, और -3 एज इट इज, चेक कर लो, है ना। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बेटा, -1/9, और ये कितना बचा, -5/9, और ये कितना बचा बेटा, प्लस का 11/3, और ये -3 एज इट इज, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें भाई सबका, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया एलसीएम में, तो 9 से ये -1 आया, 9 से -5 आएगा, 9 से कितना आएगा बेटा, 333 आएगा, चेक कर लो, और 9 से 27 आएगा माइनस का। आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, है। कितना आएगा यहाँ पे, 27। ओके, अब देखो माइनस माइनस माइनस, ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो बेटा 27 और 5 32, 32 और 1 33 माइनस का आ गया, और प्लस का 33 है बेटा, अपॉन में 9 है, तो बेटा 33 में से 33 गया तो 0 अपॉन में 9, दैट इज 0। तो ये क्या देख रहा हूं बेटा मैं, कि ये तो सारे के सारे इसके जीरोस हैं, तो ये बात तो वेरीफाई हो गई है भाई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है भाई, और आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ओके, इसको थोड़ा सा समेट देते हैं बस। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे इसके जीरोस है ना, तो हम ये बात लिखेंगे, हेंस व्हाट, 3 - 1, हेंस 3 - 1 एंड -1/3। भाई लास्ट नंबर यही था ना, -1/3, हाँ जी यही था। तो आर द जीरोस ऑफ P ऑफ X। तो ये बेटा इसके P ऑफ X के सारे जीरोस हैं। अब क्वेश्चन का क्या पार्ट रह गया, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने को बोला था, तो रिलेशनशिप मैंने आपके सामने लिख रखी है, बस आपने इसको वेरीफाई करना है। तो आप लिखेंगे फॉर रिलेशनशिप
तो देखो रिलेशनशिप के लिए क्या करते हैं, या फॉर वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। ओके तो तीन तरीके की होती है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। चलो चेक करते हैं इसको, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है चेक करेंगे भाई, 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। तो प्लस माइनस -1 लिख दूं यहां पे। गामा की वैल्यू भी -1/3 है। अच्छा बी की वैल्यू भाई बी क्या होता है चेक करो, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -5 है। तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहा, और बी की वैल्यू -5। और ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि है 3, चेक कर लो। तो यहां पे आ गया 3। अब इधर एलसीएम ले लें फटाफट। तो आ गया 3, 9 -3 -1 चेक कर लो। और यहां पे कितना आ गया, प्लस का 5/3। तो 9 में से 3 और 1 4, 9 में से 4 गए तो 5/3 बचेगा बेटा। और यहां पे भी क्या बच रहा है, 5/3। तो रिलेशनशिप हो गई वेरीफाई। बट ये एक हुई है, अभी 2 और बाकी है ना। तो ये तो एक हुई है और बाकी है। तो इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि स्पेस की नीड होगी हमें ना। ओके अब दूसरी देखते हैं बेटा, दूसरी है तो सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा जो कि होता है C/A के इक्वल। चलो चेक करते हैं वेरीफाई करके। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी थी चेक करेंगे, 3 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, फिर प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3 इक्वल टू सी की वैल्यू। सी क्या होता है बेटा, सी चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -11 अपॉन ए। ए क्या है 3। ओके अब देखो इन दोनों को इंटू करके -3 आ गया, इन दोनों को इंटू करके प्लस का 1/3 आ गया, और इन दोनों को इंटू करके 3 से 3 कट गया तो -1 आ गया। चेक कर लो। अब एलसीएम ले लें बेटा इनका सबका, और राइट हैंड साइड में क्या है, -11/3। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम का 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। चेक कर लो। और ये एज इट इज। अब देखो भाई 9 और 3 12, माइनस का हो गया 12, 12 में से 1 गया तो माइनस का बचा 11/3। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 11/3। तो बेटा हो गया वेरीफाई, चेक कर लो हो गया वेरीफाई। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट वाली रह गई है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं यहाँ पे। ओके इतना इनफ है। अब लास्ट वाली देखते हैं। लास्ट वाली क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो लास्ट वाली रिलेशनशिप होती है बेटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि होता है बेटा -D/A के इक्वल। क्लियर है बेटा। चलो चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 थी, इंटू गामा की वैल्यू -1/3 थी। चेक कर लो। इक्वल टू में डी फॉर कांस्टेंट टर्म जो कि है -3। चेक कर लो। तो ये वाला माइनस तो एज इट इज रहा, और डी की वैल्यू -3 आ गई, अपॉन ए की वैल्यू 3 है। भाई ए की वैल्यू 3 है ना। ओके अब देखेंगे भाई, देखेंगे ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 करूंगा तो 1 आ जाएगा प्लस का। और राइट हैंड साइड में देखो माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 विल बी इक्वल टू 1। तो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। होप सो आपको एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ।
तो इंट्रो कंप्लीट हो चुका है बेटा। एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, और वो दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और आई एम डैम श्योर आपसे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, है ना। तो बच्चों समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।